ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग एंट्रोपी पढ़ चुके थे। एंट्रोपी में हम लोग पढ़ चुके थे। देखिएगा, डिसऑर्डरनेस जितना बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एंट्रोपी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे एंथैल्पी। एंथैल्पी ये क्या होता है, तो सबसे पहले एंथैल्पी को एस से सूचित करते हैं। किससे? एस से सूचित करते हैं। एंट्रोपी को एस से और एंथैल्पी को किससे? एस से सूचित करते हैं। उसके अलावा इसका जो एसआई यूनिट है, इसका एसआई यूनिट जो होता है उसका लिख लीजिए, ये होता है किलो जूल या फिर जूल। ये इसका एसआई यूनिट होता है। इसमें देखिएगा, समझने ये कुछ भी बात नहीं है कोई खास। यहाँ पे देखिएगा, इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो आपको याद रखना है। मैथमेटिकल फार्मूला आपको याद रखना है मेनली रूप से। देखिएगा, मैथमेटिकल जो इसका फार्मूला होता है उसका होता है एच इज इक्वल टू यू प्लस जो है पी वी। याद रखिएगा, क्या होता है? पी वी। यही इसका जो है मैथमेटिकल फार्मूला होता है। ये दोनों आपको टर्म जो है आपसे क्या पूछा जा सकता है ये समझिएगा। यहाँ पे चलिए आइए फटाफट लिख लेते हैं। यू जो होता है इंटरनल एनर्जी होता है। क्या होता है? इंटरनल एनर्जी होता है, याद रखिएगा। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा एच तो एंथैल्पी हो गया। उसके अलावा पी क्या हो गया? प्रेशर हो गया। पी क्या हो गया? प्रेशर हो गया, याद रखिएगा। पी क्या हो गया? प्रेशर हो गया। वी फोर क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। ये टर्म्स आपको याद रखना है। वॉल्यूम हो गया, ये टर्म्स आपको याद रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, देखिएगा, कि एंथैल्पी और एंट्रोपी जो है कौन सा उष्मागतिकी नियम से लिया गया है। तो याद रखिएगा, सेकेंड गतिकी नियम से जो है लिया गया है। किसको लिया गया है? ये लिया गया है एंथैल्पी और एंट्रोपी को। उसके अलावा एच फोर क्या हो गया? एंथैल्पी याद रखिएगा। अगर आप इसको फार्मूला याद रख सकते हैं तो रखिएगा, नहीं तो इतना आपको ज़रूर याद रखना होगा कि एंथैल्पी और एंट्रोपी कहाँ से लिया गया है। तो आपको ये याद रखना है, एंथैल्पी और एंट्रोपी जो है ऊष्मागतिकी का सेकेंड नियम में से जो है एंथ्रोपी एंथ्रोपी और जो है एंथैल्पी लिया गया है। याद रखिएगा, एंट्रोपी और एंथैल्पी लिया गया है। ये टर्म्स आप समझ गए, इतना ही आपको याद रखना है और कुछ भी याद रखने का ज़रूरत नहीं है। यूनिट ये हो गया और ये जो है इसका मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। एच इज इक्वल टू यू प्लस क्या हो गया? पी प्लस पी इंटू वी। ये टर्म्स आपका खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड लॉ। क्या चलते हैं? थर्ड लॉ के तरफ। ये दोनों टर्म्स आपका खत्म हो गया। देखिएगा, एग्जाम में पूछता है एंथैल्पी और एंट्रोपी कहाँ से लिया गया है, तो आप कंफ्यूज अब से मत होइएगा। सेकेंड क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम लोग जो है आएंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। याद रखिएगा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको ये करना है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको करना है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको समझना है, स्टेटमेंट को आपको समझना है। स्टेटमेंट कौन कौन दिया था वो चीज़ हम लोग समझेंगे। सबसे पहला जो स्टेटमेंट जो दिया था, यहाँ पे देखिएगा स्टेटमेंट फर्स्ट, और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो दिया था ये दिया गया था कैल्विन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? कैल्विन प्लांक। किसके द्वारा दिया गया था? कैल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट। कैल्विन प्लांक्स के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। कैल्विन प्लांक्स क्या 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 कहा था, याद रखिएगा। स्टेटमेंट, एग्जैक्ट स्टेटमेंट का अगर आप बात करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ये रखना है, दुनिया में आज तक कोई ऐसा मशीन नहीं बना है। फिर से सुनिएगा, दुनिया में आज तक कोई ऐसा मशीन नहीं बना है जो कि आपको 100% एफिशिएंसी दे। तो यही चीज़ बोला है कि दुनिया में आज तक दुनिया में आज तक कोई ऐसा मशीन नहीं बना है जो 100% इफिशियंसी दे। याद रखिएगा, 100% इफिशियंसी दे। ये चीज़ एग्जैक्ट आपको याद रखना है।
यानी कि 100% दक्षता आज तक कोई ऐसा मशीन नहीं बना दुनिया में कि 100% वो आपको वर्क करके दे, और 100% आपने जो उसको दिया वो आपको 100% वर्क करके दे, ऐसा कोई ऐसा मशीन आज तक नहीं बना है। ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है, ये कैल्विन के द्वारा दिया गया था, और इसमें आपको कुछ भी समझने योग्य नहीं है, और जो है इसमें आपका कोई भी काम योग्य बात नहीं है। आगे चलिए, आगे जो बोला है, एक और स्टेटमेंट दिया है, दो स्टेटमेंट दिया है। एक स्टेटमेंट दिया गया है आपका, स्टेटमेंट सेकंड जो दिया गया है, ये दिया गया है क्लॉसियस के द्वारा। किसके दिया गया है? क्लॉसियस के द्वारा दिया गया, क्लॉसियस के द्वारा दिया गया है, क्लॉसियस के द्वारा दिया गया है। ये क्या कहता है? ये कहता है आज तक कोई ऐसा यंत्र या डिवाइस डेवलप नहीं हुआ जो लो टेम्परेचर से उच्च तापमान में ऊष्मा संचरित कर सके। ये बोला है कि आज तक कोई ऐसा यंत्र नहीं हुआ, कोई ऐसा यंत्र नहीं हुआ जो क्या करता है ऊष्मा को क्या करता है? लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में स्थानांतरित करता है। ऊष्मा को लो से हाई में, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में संचारित करता है, या क्या करता है? ये संचालित करता है, या फिर जो है संचरण करता है। संचालित करता है या फिर संचरण करता है, संचरण करता है या फिर संचालित करता है, संचालित करता है बिना कोई एक्सटर्नल क्या होगा? एजेंसी का, बिना कोई एक्सटर्नल एजेंसी का। समझ गए? यहाँ पे ये बोला है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में कोई ऐसा जो है यंत्र नहीं बना जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में आपको कर दे। ये किसके द्वारा दिया गया है? क्लॉसियस के द्वारा दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे बात बोला है, अगर आप जब तक बिना जो है एक्सटर्नल एजेंसी को नहीं लगाएंगे तब तक जो है आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में ऊष्मा को संचालित या फिर संचरण नहीं कर पाएंगे। दूसरा बात, यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है कैल्विन प्लांक के द्वारा, दुनिया में आज तक कोई ऐसा मशीन बना ही नहीं है जो कि 100% इफिशियंसी आपको दे। ये दोनों स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है, और इस यहाँ से आपको कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है। यहाँ से पूछा जा सकता है ये कि दुनिया में कोई ऐसा मशीन नहीं बना जो 100% इफिशियंसी दे, वो किसके द्वारा कहा गया है? तो आपको याद रखना है कैल्विन प्लांक के द्वारा कहा गया। और उसके अलावा यहाँ पे बोला है क्लॉसियस के द्वारा कौन सा स्टेटमेंट दिया गया है? तो आपको याद रखिएगा, ये दिया गया है कि ये जो है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में नहीं कर सकता बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी का। ये टर्म्स आप याद रख गए। यहाँ से देखिएगा थर्मोडायनेमिक्स का लो खत्म हो गया, थर्मोडायनेमिक्स का सारा जो भी लो था वो आपका कंप्लीट हो गया है। आगे का क्लास हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, और उसके अलावा आप देखिएगा अब आपको यहाँ से हीट में ज़्यादा कुछ रहा नहीं है, और मुश्किल से आपका 2 से 3 क्लास चलेगा और आपका हीट जो है खत्म हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद,